Hello students, today I will be discussing with you the worksheet of the chapter statistics. I will discuss all the levels. So question number 1 is level 1. Question number 1 is the cumulative frequency table is used in determining जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल थे, दैट मींस ओजीव्स जो थे उससे हम क्या निकाल सकते हैं यूज्ड इन डिटरमाइनिंग. ऑप्शंस आर मीन, मीडियन, मोड एंड ऑल ऑफ दीज. द आंसर इज मीडियन. बेटा वो हम जहां पर वो n/2 अगर हम लेस देन और मोर देन बनाते थे तो जहां पर n/2 निकाल के नीचे आते थे तो जो आंसर होता था एक्स एक्सिस वाला वो हमारा मीडियन निकलता था. दैट मीन्स ऑप्शन इज बी. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 25. मोड हमें निकालना है, सॉरी मोड हमें दिया हुआ है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है. देखिए बेटा नंबर्स हैं 15, 20, 25, 18, 14, 15, 25, 15, 18, 16, 20, 25, 20, x and 80. Let me count the number of observations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके बेटा यहां पर हमें मोड दिया हुआ है 25. तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी. अगर मोड 25 है दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन आई होगी तभी ये हमारा है. तो यहां पर देख लेते हैं हम सबसे ज्यादा बार x को छोड़ के अभी कौन सा है 20, 23 टाइम्स है. 25, 1, 2, 3 और कोई नंबर 18 भी है और कोई नंबर 15 भी देखो है बेटे यहां पर और कोई नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है बेटा. देखो 15 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 18 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 25 भी 3 टाइम्स आ रहा है और हमारा 20 भी 3 टाइम्स आ रहा है. लेकिन मोड हमारा 25 है. दैट मीन्स 25 ज्यादा बार आया होगा. दैट मीन्स एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी 25. अगर यहाँ एक्स की वैल्यू 25 हो जाती है दैट मीन्स एक्स 25 की हो गया 4 टाइम्स हो गया. अगर 25 4 टाइम्स हो गया दैट मीन्स मोड भी फिर 25 ही तो आएगा. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज 25. ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन वैसा नहीं है, बस आपको मेंटली करना है. क्वेश्चन नंबर 3 इज द अब्सीसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन टाइप एंड ऑफ द मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स ऑफ अ डेटा ग्रुप डेटा गिव्स इट्स. बेटा जहां पर आपके लेस देन वाले और मोर देन वाले कट होते थे तो ये जो पॉइंट होता है ये जैसे पॉइंट आया 50 और 30 तो ये 50 क्या होता है जो अब्सीसा है. एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते थे हम अब्सीसा. तो ये 50 क्या है मीडियन. ये एक्स एक्स वाला ये वाला तो होता था तो इसे क्या है ये 50 है और ये 30 है. तो ये वाला क्या होता है ये क्या होता था मीडियन. तो अब्सीसा जहां पे भी वो कट करेगा उसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमें क्या बताएगा मीडियन बताएगा. ये मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेटा. Mean of 100 items is 49. It was discovered that 3 items which should have been 60, 70 and 80 were wrongly read as 40, 20 and 50 respectively. The correct mean is. इसमें दिया 100 items का मीन है 49. तो उसमें से हमने 3 items जो थे 60, 70 और 80 उन्हें गलती से 40, 20 और 50 पढ़ लिया. तो हमें करेक्ट मीन निकालना है. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है जो बेसिक फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यही है. तो मीन हमें दिया हुआ है 49, सम हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 100 तो इधर चला जाएगा 4900 हो जाएगा. ये सम आ गया. ये लेकिन इनकरेक्ट सम है अभी क्योंकि इसमें हमने गलत रीड करके डाला हुआ है. अब इसमें दिया हुआ है it was discovered that 3 items which should have been 60, 70 and 80 were wrongly read as
वो रॉन्गली रेड एज 40, 20 एंड 50। तो करेक्ट सम निकालने के लिए जो 4900 है उसमें गलत वाले क्या कर देंगे, जो हमने गलत चीजें डाल दी है वो माइनस कर देंगे। तो 40, 20 और 50 को माइनस कर देंगे और जो सही है दैट मीन 60, 70 और 80 उन्हें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 4900, 60, 110 प्लस 130, 210। तो अल्टीमेटली कितना प्लस हुआ 100, ये हो गया 5000। अब करेक्ट मीन निकालने के लिए करेक्ट सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट सम कितना है 5000, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल रिमेन द सेम 100, तो 50 आ गया बेटा आंसर। तो आंसर इज 50, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, if the arithmetic mean of x, x plus 3, x plus 5, x plus 9 and x plus 12 is 10, find x। ये तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, 9th क्लास में भी करे हैं। तो मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन दिया हुआ है बेटा हमें 10 और सम निकाल देंगे हम x plus 3, x plus 6 plus x plus 9 and x plus 12. How many observations are there? 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन 5 हो गया बेटे। ठीक है, 5 जाके मल्टीप्लाई हो गया 50, x, 2x, 3x, 4x, 5x प्लस 3 प्लस 6 9, 18, 30। ये 30 जाके माइनस हो गया तो 20 हो गया बेटे। तो x इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, तो x इज 4। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट बेटा लेवल 2। Beta level 2, question number 1 is there is a table given x 15, 17, 19, 20 plus p and 23. Frequency is 2, 3, 4, 5p एंड 6। और बेटा मीन दिया हुआ है आपको 20। हमें इस p की वैल्यू निकालनी है बेटा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। fx निकाल देते पहले। मीन दिया हुआ है बेटा सिग्मा, वही fx सिग्मा fx अपॉन सिग्मा, डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 15 2 30, 17 3 51, 76। इसे मल्टीप्लाई करोगे 100p प्लस 5p स्क्वायर और याद है 178, सॉरी 138। ठीक है, प्लस कर लेते हैं बेटा। सिग्मा एफ एक्स यहां आ जाएगा, सिग्मा एफ यहां आ जाएगा। कितना आएगा, पी वाले को छोड़ देंगे। 2 प्लस 3 5, 9 15, 15 प्लस 5p। इसको कर लेते हैं बेटा 6 7 715, 1 कैरी, ये हो गया 295 आएगा शायद। 7 प्लस 8 15, 1 कैरी, 4 प्लस 9, 9 प्लस 7 16, 16 और 3 19 और 2 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर। अब बेटा फॉर्मूला में डाल देंगे। मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन दिया हुआ हमें 20, सिग्मा एफ एक्स आ रहा है 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर अपॉन 15 प्लस 5p। ये इधर चला जाएगा बेटा, हो जाएगा 15 प्लस 5p, 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई किया 300 प्लस 100p इक्वल टू 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर। ये 100p से 100p कट गया, ये 295 इधर चला जाएगा। 300 माइनस 295 इक्वल्स टू 5p स्क्वायर। 5 इक्वल्स टू 5p स्क्वायर, 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू p स्क्वायर, कट गया। 1 इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो p इक्वल्स टू प्लस माइनस √1, तो p इक्वल्स टू 1। नेगेटिव बेटा हम नहीं लेंगे, नेगेटिव लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती हैं इसमें, तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो p इक्वल्स टू 1। इग्नोर कर देंगे, मतलब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है।
अब सीधा 1 लिख देना, p इक्वल्स टू 1, देयरफॉर p इक्वल्स टू 1। ठीक है, कुछ नहीं करा, बस सिंपल इफेक्ट्स निकाला, फिर डायरेक्ट मेथड वाला बेटा फॉर्मूला यूज करा, बाकी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। The mean weight of 100 students in a class is 40 kg. 100 स्टूडेंट्स एक क्लास में, उनका मीन वेट दिया हुआ है 46 kg, बॉयज का मीन वेट है 50 kg एंड गर्ल्स का है 40 kg। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज इन द क्लास। नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड गर्ल्स बी y। ये लेट कर लिया बेटा, बॉयज कितने हैं x और गर्ल्स कितनी है y। तो टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन तो होगी ये, टोटल गर्ल्स और बॉयज मिला के 100 हो गए। अब मीन जो दिया हुआ है इन्होंने 100 स्टूडेंट्स का वो 46, तो मीन का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन दिया हुआ है कितना 46, सम ऑफ वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स है बेटे जो हम निकाल रहे हैं, यहाँ हम टोटल निकाल रहे हैं ना, तो अपॉन 100 आ जाएगा, ये तो चला जाएगा बेटा 4600 आ गया टोटल वेट। यहां पे टोटल वेट ही लिख देता हूं उनका, टोटल वेट मतलब बॉयज और गर्ल्स का वेट मिला के 4600 kg है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है जो बॉयज का है वो दिया हुआ है हमें, द मीन वेट ऑफ द बॉयज इज 50 kg। बॉयज का मतलब मीन इक्वल्स अगर सम अपॉन नंबर डालूं तो मीन दिया हुआ बॉयज से कितना 50, सम हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ बॉयज हमारे x, तो सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज मतलब ये, इसका मतलब ये है, ये तो हो जाएगा 50x इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स का कितना दिया हुआ, आई थिंक 40 था, गर्ल्स का बेटा 40 kg है, ऐसे इसमें आ जाएगा, या अगर 40 डाल दोगे तो 40y इक्वल्स टू सम ऑफ वेट्स ऑफ गर्ल्स। ये कैसे आया बेटा, यहाँ पे 40 डाल दोगे, यहाँ पे y आ जाएगा सेम फॉर्मूला में। तो हमारा ये आ रहा है कि 50 तो है, 50x तो है गर्ल बॉयज का वेट, टोटल वेट, और बॉयज गर्ल्स का कितना है 40y, और यहाँ पर हमारा टोटल वेट कितना है 4600। तो टोटल वेट मतलब बॉयज और गर्ल्स का मिला के, तो मतलब 4600 इक्वल्स टू 50x प्लस 40y। इसमें से बेटा 10 कॉमन ले लो टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस, 5x प्लस 4y, ये कट जाएगा इधर, 460 हो गया, तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 460। ये हमारी आगे बेटा सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, इसको और इसको। x प्लस y इक्वल्स टू 100 एंड 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 460। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, आपने लीनियर इक्वेशंस में करा था, ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है बेटा, तो इसको जब करोगे तो क्या आएगा 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 500, और यहां तो सेम ही रहेगा 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 460। सबट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन में साइन चेंज कर देंगे, कट गया, y इक्वल्स टू 40। y क्या है, गर्ल्स थी तो टोटल 100 थे, तो बॉयज निकालेंगे 100 में से माइनस कर दो, तो 100 माइनस 40, 60 आ गए नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is the following table shows the ages of the patients of economical weaker sections of society provided free treatment in a private hospital during a year. Find the mode of the data. Five to 15, 15 to 25, 35, 'but number of पेशेंट्स हैं तो यहाँ पे एफ डाल दिया, फ्रीक्वेंसी 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। ठीक है, हमें पहले इसमें नीचे दिया हुआ है ऑल्सो कैलकुलेट द मीडियन
यूजिंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला इफ द मीन ऑफ द डेटा इज गिवन एज 35.5। मीन वो तो बात का काम है, पहले हमें मोड निकालना बेटा। मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 23, तो ये हमारी कौन सी हो गई मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास इक्वल्स टू 35 to 45, तो ये हो गया हमारा F1, ये F0, ये F2। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बेटा इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए और आंसर निकल जाएगा सिंपल। देखिए वैल्यू पुट करेंगे, L की जगह लोअर लिमिट ऑफ द मीन क्लास इज 35 प्लस F1 इज 23, F0 इज 21, 2F1 मतलब 46 माइनस F0 इज 21 माइनस F2 इज 14 इंटू H इज 10। तो ये आ गया हमारा, ये शायद बेटा बुक में भी था क्वेश्चन। 2 46 ये आ जाएगा हमारा बेटा 35 11 20 अपॉन 11, तो ये आ गया 35 प्लस 11 1 जा 11, तो ये आया 9 8 11 11 9 बचा 90 हो गया, 11 8 18 2 बचा, फिर 1 फिर 8 ऐसे चलता रहेगा, तो ये आ जाएगा 36.8 समथिंग आ जाएगा, 36.8 ईयर्स मॉडल वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद बेटा इसमें दिया हुआ है हमें एम्पेरिकल रिलेशनशिप से हमें मीडियन निकालना है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप से हमें क्या निकालना है मीडियन, और मीन कितना दिया हुआ है, मोड हमने बेटा निकाल लिया है 36.8, तो इसमें दिया हुआ है मीन कितना दिया हुआ है 35.5। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। बेटा मीडियन हमारा ये डल जाएगा 36.8, सॉरी मीडियन में हमें निकालना है, मोड में हमारा डल जाएगा 36.8 और मीन में हमारा डल जाएगा 35.5। तो मीडियन 3 मीडियन इक्वल्स टू 36.8 प्लस 2 इंटू 35.5, तो मीडियन इक्वल्स टू 36.8 प्लस ये कितना आएगा 71 अपॉन 3, ये कितना आ गया 0.87107 अपॉन 3, यही आएगा बेटा 7310, हाँ यही आएगा। डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 9, सॉरी 3 3 9, ठीक है। उसके बाद 1 3 5 15 पॉइंट बचा कितना हमारा 2 28, 3 9 27 बचा 1, तो 35.93 समथिंग आएगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा मीडियन हो गया। क्लियर? पहले हमने क्या करा, मोड निकाल दिया वही फॉर्मूला से, उसके बाद बोला एम्पेरिकल रिलेशनशिप से अगर मीन 35.5 है तो मीडियन निकालो, तो बेटा ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, और बेटा इसमें ये भी बोला हुआ है व्हाट वैल्यूज, इससे कुछ बोला हुआ है व्हाट वैल्यूज इंडिकेटेड फ्रॉम दिस डेटा, कि ऑल द वैल्यूज मतलब मीन मीडियम मोड की आपने थोड़ी बहुत सिमिलर ही वैल्यूज है, 35 ऐसी है, बस ये लिख देना। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, द क्लास मार्क्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 6 10 14 18 एंड 22 26 एंड 30, ये सब बेटा क्लास मार्क्स है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द क्लास साइज, आपको क्लास साइज निकालना है। क्लास साइज निकालने के लिए बेटा सिंपल सा तरीका है, आपको सपोज जैसे ना ये होता था बेटा 0 to 10 10 to 20 20 to 30, ये सपोज x है, ठीक है, क्लास इंटरवल है सपोज ये, तो आप इसका वो क्लास मार्क कैसे निकालते थे, इसके मिड पॉइंट 5 15 25, तो ये जो है आपको ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, देखिए कोई भी कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स ले लो, जैसे 10 और 6, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आया 4, और उसको फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 2 आ गया। कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स ले लो, दोनों को कर दो माइनस और 2 से डिवाइड कर दो, तो यह 2।
अब इसमें एक बार माइनस करो और एक बार प्लस करो, तो कितना आएगा, 6 में से 2 गए 4 और प्लस करा 8, तो ये फर्स्ट क्लास इंटरवल हो गई। उसके बाद 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, ये बन गया बेटा। आगे भी दिया होगा नहीं, हो गया। अच्छा एक और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, अच्छा एक और है 28 to 32, ये सब बन गए। अब उन्होंने पूछा क्या है, अगर वो क्लास इंटरवल्स पूछते तो क्लास इंटरवल्स तो हमने लिख ही दिए। उन्होंने पूछा है फाइंड द क्लास साइज। क्लास साइज कितना है, 4 का गैप सुन। तो नेक्स्ट देखिए बेटा 10th क्वेश्चन। If the median of the distribution given below is 14.4, find the value of x and y. The sum of the frequency is 20. Frequency है बेटा 4, x, 5, y and 1, और इसका टोटल दिया हुआ है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 20 और मीडियन दिया हुआ है 14.4। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो सबसे पहले देखो बेटा, इन सबको प्लस कर लो। एक इक्वेशन तो इससे ही बन रही है, बुक में नहीं था क्वेश्चन। 4 + 5 9, 9 + 1 10, तो 10 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 20, 10 हो जाके माइनस हो जाएगा, तो x प्लस y इक्वल्स टू 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बेटा हमारी कहां से बनेगी, फॉर्मूला से। पहले हम क्या करेंगे बेटा, मीडियन अगर 14.4 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली इस क्लास में आ रहा है वो, तो ये हमारी क्या हो गई, मीडियन क्लास। ठीक है, हम CF भी निकाले थे, मीडियन में हमें CF भी निकालना होता था, तो ये हो गया 4 + x, 9 + x, 9 + x + y, 10 + x + y। तो CF हम ये वाला लेंगे और F हम ये वाला लेंगे। मीडियन के फॉर्मूला में डाल देते हैं, L + n/2 - CF / F × H। L कितना है 12, n/2 कितना है, n/2 मतलब 20 का हाफ 10, CF मतलब 4 + x, F मतलब 5 × H मतलब क्लास साइज 6। ठीक है, और मीडियन हमें दिया हुआ है 14.4। ये 12 दिया के माइनस हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 2.4, 14.4 - 12, तो ये आ गया 10 - 4 - x × 6 / 5। ये 5 इधर चला जाएगा, 2.4 × 5, 6 - x × 6, 2.4 × 5 होगा 12, 6 1 6 2, तो ये आ गया 2 = 6 - x, x = 6 - 2, तो x के लिए क्या आ गई 4, x = 4, दोनों का सम मिला के कितना है 10। तो अगर x + y 10 है, इसमें से x 4 है, तो y कितना हो गया 6, y की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है बेटा, बुक में भी था क्वेश्चन ऐसा, मैंने आपको बोला भी था, मार्क भी करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वाला। नेक्स्ट इज अब लेवल 3 पर आ गए। बेटा ये वर्कशीट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेटा, पेज के चैनल के ना डिस्क्रिप्शन में आप डाल दो, वहीं से देख लीजिएगा। लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सारे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजीव, हेंस ऑब्टेन द मीडियन ऑफ डेली इनकम। व्हाट वैल्यू इज इंडिकेटेड फ्रॉम द, इसकी जरूरत नहीं है। लेवल 3 में क्वेश्चन देखिए 11, आपको डेटा दिया हुआ है डेली इनकम, $200 to $250, $250 to $300, $300 to $350, $350 to $400, $400 to $450, $450 to $500। फ्रीक्वेंसी दी हुई है
10, 5, 11, 8, 6, 10। ठीक है, इसे बेटा हमें लेस देन में चेंज करना है। तो डेली इनकम, यहां पे एक और टेबल बना लेते हैं, डेली इनकम इन रुपीज, यहां पर आ जाएगा लेस देन हमारा बनता था अपर लिमिट से, मतलब ये लेस देन 250, फिर लेस देन 300, फिर लेस देन 350, फिर लेस देन 400, फिर लेस देन 450, फिर लेस देन 500। और मैंने आपको बताया था लेस देन वाला टेबल बनाने के लिए जो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डलेगी वो इन सबको, मतलब फ्रीक्वेंसी आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। 10 + 5 15, 26, 34, 40 और 50, ये आ गया। मोर देन वाले में हम नीचे से प्लस करते हुए चलते थे, लेस देन वाले में हम ऊपर से। अब इसे आपको ओजी बनाना है। ओजी में मैं रफली बना के दिखा रहा हूं, 0, x और y। बेटा 250 से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसमें जिगजैग किंक बना देंगे, तो इसे 200 ले लेते हैं, 200, 250, 300, 350, 400, 450 एंड 500। इसमें बेटा 10 का गैप ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 5 का भी लोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 250 पे कितना बेटा 10, तो 250 पे 10 यहां पर बन गया, 300 पे 15, 300 पे 15 मतलब यहां बन गया, 350 पे 26, तो 20 से 6 बॉक्सेस ऊपर मतलब यहां बन गया। उसके बाद 34 और ऊपर 30 से 4 बॉक्सेस ऊपर 40 यहां आ गया, फिर 50 यहां, तो ज्वाइन कर देंगे बेटा। ठीक है, अब इससे हमें क्या निकालना है बेटा, मीडियन निकालना। मीडियन निकालने के लिए n/2 करोगे, n/2 मतलब 50/2, 25 यहां पर आएगा। इसे आप यहां पर लेके जाओगे, स्ट्रेट लाइन बनाओगे ग्राफ में, और जैसे ही ग्राफ को कट करेगा उसे नीचे ले आओगे। जहां पर ये अभी तो मैंने रफली बनाया, तो ग्राफ पेपर इधर बनाओगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। यहां पर जो वैल्यू होगी वहां पर लिखना मीडियन इक्वल्स टू दिस। अगर बीच में आ रहा होगा 350 या 400 की, तो 375 हो जाएगा। ठीक है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेना। और आपकी जो पेंसिल है बड़ी शार्प, ब्लंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो लाइन खींचनी है वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए, वो एकदम दिखनी चाहिए। अगर ब्लंट होगी तो मोटी लाइन खींचेगी, थिक लाइन खींचेगी, तो आपको एग्जैक्ट मीडियन नहीं निकलेगा। तो ग्राफ बनाते हुए ध्यान रखना, द पेंसिल शुड बी शार्प, ब्लंट ना हो, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। Question number 12. The data regarding the heights of 50 girls of class 10th of a school is given below. Change the above distribution to a more than type distribution and draw a graph also. तो ये more than वाला आ गया, height in centimeters 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 160, 160 to 170। नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 8, 12, 20 और 8। तो यहां पे टोटल दिया हुआ है 50। ठीक है, इसे हमें मोर देन बनाना होगा, तो यहां पर लिख देता हाइट इन सेंटीमीटर्स लेस देन, सॉरी मोर देन वाला बनता है लोअर लिमिट से, मोर देन 120, मोर देन 130, मोर देन 140, मोर देन 150, मोर देन 160, ये आ गया। उसके बाद बेटा इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो निकलती है नीचे से प्लस करते चलोगे, 8 + 20 28, 28 40, 48 एंड 50। ठीक है, अब इसका आप क्या बनाओगे, ग्राफ। 120 से स्टार्ट हो रहा है तो किंग बना देते हैं, और एक पहले से 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170। 10 का गैप ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। देखिए बेटा 120 पे कितना है 50, तो 120 पर 50 यहां पर आ गया। 48, 120 से 48 तो यहां पर आ गया। उसके बाद 40 तो यहां आ गया। उसके बाद 28, ज्यादा क्लोज कर दी मैंने, ओके ज्यादा क्लोज हो गया बेटे।
120 पर 50 है तो 120 पर 50 मतलब यहां पर आ गया। उसके बाद 48 130 पर तो मतलब यहां आएगा, और इधर उसके बाद 140 पर 40 तो मतलब यहां आएगा। उसके बाद 28 तो मतलब यहां पर, उसके बाद 8 तो मतलब ज्वाइन कर लेते हैं, ये बन गया। ये हमारा बेटा मोर देन। अगर इससे भी बोल देते क्वेश्चन में मीडियन निकालो तो n/2 करते आप तो कितना आता वही 25 मतलब यहां पर जाते हैं और ये आता फिर इसे नीचे, तो ये वाला हमारा क्या होता मीडियन, जो भी वैल्यू आती। ठीक है, सिंपल हो गया है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर लेस देन वाला है तो हमारा वो बनता है अपर लिमिट से, यहां पर जो लिमिट्स आती है वो अपर लिमिट, और मोर देन वाला बनता है तो वो लोअर लिमिट से। लेस देन वाले के लिए फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ऊपर से प्लस करते हुए चलना, मोर देन वाले में बनाने के लिए नीचे से प्लस करते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। The mode of the following data is 33.5 and the total frequency is 100. Find the missing frequency x and y. Class intervals है 0 to 10, कहाँ तक है 60, 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50, 60. Frequency is 712x 28y9। मोड हमें दिया हुआ है 33.5। ठीक है, मोड हमें दिया हुआ है 33.5, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। हमें बेटा एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, मोड ये है 33.5, तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, ये वाली। अगर मॉडल क्लास ये है तो F1 ये हो गया, F0 ये हो गया, F2 ये हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 7 + 12 19, 7 + 12 19, 19 + 28 47, 47 + 9 56, 56 plus x plus y equals to 100. So x plus y equals to 100 minus 56, x plus y equals to 44. ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 44 आ गया। अब बेटा मोड दिया हुआ है, मोड का फॉर्मूला डाल देंगे, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड कितना दिया हुआ है 33.5, L कितना है 30, F1 कितना है बेटा 28, F0 इज X, 2F1 मतलब 2 इंटू 28 56 माइनस X माइनस Y इंटू H, क्लास साइज इज 10। ठीक है, ये इधर माइनस हो जाएगा तो 3.5 आ गया इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 56 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 10। ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.5 56 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं 280 माइनस 10x। इसे बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 56 कितना हुआ 168, 168 प्लस 28, 168 प्लस 28 is 196 minus 3.5x minus 3.5y equals to 280 minus 10x। यही बनेगा शायद 35 6 35 50 168 plus 28 168 plus 28 168। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये हम उधर ले जाते हैं 196 माइनस 280 को मैं इधर ले आया बेटा, इस वाले को, इन दोनों को उधर ले जाता हूं, माइनस 10x प्लस 3.5x प्लस 3.5y। ये आ गया 196 माइनस 28 इज 84 माइनस 84 इक्वल्स ये कितना आएगा 6.5 माइनस 6.5x प्लस 3.5y। पूरी इक्वेशन को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा डेसिमल हट जाएंगे, तो मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 10, तो ये हो जाएगा माइनस 840 इक्वल्स टू माइनस 65x प्लस 35y।
बेटा ये टेबल रख कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। इसमें बेटा 5 कॉमन ले लेता हूं, तो -13x प्लस 7y ये जाके डिवाइड हो जाएगा। (168) अगर इसको इधर ले जाऊं तो आ जाएगा 13x माइनस 7y इक्वल्स टू 168। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 44 और सेकेंड इक्वेशन है 13x माइनस 7y इक्वल्स टू 168। इसके बाद इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहां 7 है तो y को एलिमिनेट कर देंगे। 7x प्लस 7y इक्वल टू 7 4 3 से भी आएगा, ये हो गया 13x माइनस 7y इक्वल टू 168। साइन 30 जाएंगे बेटे, ये हो गया 20x इक्वल्स टू, कुछ गलती लग रही है इस पे, 8 8 16 7 4 476 अपॉन 20। बेटा कुछ गलती तो नहीं हुई है? अपन चेक कर रहे थे बेटा, मैं कुछ क्वेश्चन में तो गलती नहीं करी। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड f। y9 आगे देखिए 20x इक्वल्स टू 476, तो x इक्वल्स टू 476 अपॉन 20 कट कर देंगे 10, तो ये आएगा 238। तो 238 अपॉन 10 इज 23.8। x की वैल्यू हो गई 23.8 और x प्लस वाई बेटा 44 है, तो यहां पर हम y की वैल्यू निकालें, क्या करेंगे 44 माइनस 23.8, तो ये आ जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 2, ये आ जाएगा 0.0 और 20, तो आंसर इज 20.2। y की वैल्यू 20.2 और x की वैल्यू 23.8। बेटा एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई अगर आपको जब आप कर रहे हो तो उसमें मिस्टेक पता चले, तो ऐसे तो मुझे लग भी नहीं रहा, ठीक भी लग रहा है, मैंने ट्राई भी कर लिया है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि यही वैल्यूज आ रही है कि नहीं, कुछ अलग आता तो मुझे मैसेज करिएगा बेटा प्लीज, ठीक है। x के लिए आ गई 23.8, y की वैल्यू आ गई हमारी 20.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट इज 14th। कंपेयर द मॉडल एजेस ऑफ द टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स ए एंड बी फॉर एन एंट्रेंस टेस्ट। बेटा दो ग्रुप्स हैं, उनके हमें मोड जो है वो कंपेयर करना है। (16 to 18, 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24, 24 to 26, यही है बेटा। पहले ग्रुप ए का देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रुप ए हो गया और ये ग्रुप बी है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनकी 50, 78, 46, 28, 23 और यहां पर है 54, 89, 40, 25 एंड 70। दोनों के बेटे मोड निकालना है हमें, सेक्शन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए ग्रुप ए के लिए हमारा मॉडल क्लास क्या है बेटा? हमारा सबसे बड़ा नंबर है 78, तो ये हो गया हमारा F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। तो मोड निकालने के लिए L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज, मॉडल क्लास हमारी बेटा ये बन रही है, तो ये वाला 18 प्लस F1 इज 78, F0 इज 50, 2F1 मतलब 78 इंटू 2 156 माइनस F0 इज 50, F2 इज 46 इंटू H इज 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेटा 18 प्लस 28
फिर ये आ गया 156, ये हो गया 96, तो हमारा हो गया 96, 150 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 60 इंटू 2, कट हो गया 30, 18 प्लस ये भी और कट हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15, 14 अपॉन 50, 18 प्लस डेसिमल्स में लगाएंगे बेटे इसे 15, 0.140 हो जाएगा 9, 135, 5 बचा, 0 हो गया तो 3, 18.93 आ रहा है बेटा इसका ग्रुप ए का। ठीक है, अब ग्रुप बी का निकालते हैं। ये रहा है बेटा ग्रुप ए का है। अब ग्रुप बी का निकालते हैं अगर, तो मोड इक्वल टू सेम फॉर्मूला डलेगा, लेकिन हमारा मीडियम क्लास उसमें चेंज जाएगी। मीडियम नहीं बेटा, उसमें भी सेम ही है 89, इसमें भी मीडियम क्लास हमारी सेम ही है। तो F1, F0 और F2, तो 18 लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 मतलब 89, F0 मतलब 54, 89 इंटू 2 is 60, 178 माइनस F0 54, 40 इंटू 2। ठीक है, 535 अपॉन 178 माइनस 94, तो ये आ गया 684 इंटू 2 माइनस ठीक करा, 4 माइनस 4 आ गया, 17 में से 5 गया 12, 12 माइनस 4 8, ठीक है 42, 18 प्लस 7 5 7 6 5 अपॉन 6, कितना आएगा 5 अपॉन 6 डेसिमल में 50 हो गया, 0.8 हो गया, 0.8 फिर 2 बचा 20 हो गया तो 3, 18.83। कुछ गलती तो नहीं बेटा, 0.1 का ही गैप है। अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो ग्रुप ए का आ रहा है 18.93 और इसका आ रहा है 18.83, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते बेटा। 5078 का मोड निकाला, मोड हमारा लोअर लिमिट आ गई, सॉरी मॉड क्लास आ गई हमारी 18 to 20, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी ये थी। 18 प्लस 78 माइनस 50, 156 हो गया, 78 इंटू 2 माइनस 50 माइनस 46 इंटू 2, तो 78 माइनस 50 हो गया हमारा 28। ठीक है, 28 150 माइनस 96 हो गया, ये हमारा हो गया 0, 10 10 माइनस 4 6, 60 इंटू 2, तो 2 से कट किया 30 हो गया, वो 14 अपॉन 15, डेसिमल में करा 15, डेसिमल आया 0, 140, 15 9 135, 5 बचा, 0 आ गया 50। ठीक है, यही आएगा। ग्रुप बी का निकाला 89 माइनस 54 अपॉन 89 इंटू 2 इज 178 माइनस 54 माइनस 40। ठीक है, तो 35 हो गया, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 5 3। ठीक है, 150 78 माइनस ये करा 84, ठीक है, इंटू 2 से करा 42, फिर 7 के टेबल से करा 7 5 7 6। हाँ बेटा ठीक, ये आएगा 0.83। तो 18.83 ग्रुप ए का रहा है, 18.93 ग्रुप बी का रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन ही है आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। The mean of the following distribution given as 62.8, find the missing frequency. एक्स ले लेता हूं, डैश दिया हुआ है। ठीक है, 12700 और मीन दिया हुआ है 62.8। ठीक है, पहले क्लास मार्क निकाल लेते बेटा। एक्स ये होता है हमारा क्लास मार्क, रहेगा 10 30 50 70 90 और 110। फिर fx निकाल लेते हैं, 50 240 50x 12 7 84 840 7 6 30 और 880। टोटल कर लेते हैं सिग्मा fx, और यहाँ पर f का भी सम कर लेते हैं। ठीक है, f का दिया नहीं हुआ इन्होंने, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कभी f का सम दिया हो, नहीं दिया हुआ बेटा। fx का टोटल निकाल लेते हैं,
लिख सकते हैं 5 8 13, 5 8 13 20, 32 40, 40 प्लस एक्स। इधर कर लेते बेटा 0, 5 प्लस 4 9, इसे छोड़ देंगे बेटा 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 5 प्लस 9 9 13 16 16 8 24, 2 कैरी 4 2 2 4 4 8 12 12 plus 6 18 18 plus 8 26 प्लस 50x। ये आगे बेटा अब इसे फॉर्मूला में डाल देते हैं, यहां पर डाल देते हैं कैलकुलेशन। मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो मीन कितना है 62.8 इक्वल्स टू 2640 प्लस 50x अपॉन 40 प्लस एक्स। ये 40 प्लस एक्स बेटा इधर चला जाएगा 62.8 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2640 प्लस 50x। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 8 32, 3 4 to 8 11, 4 to 24 25 प्लस 62.8x इक्वल्स टू 2640 प्लस 50x। ये आएगा बेटा। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर ले 4 32, 3 3 4 to 8 11। ठीक है बेटा, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको ले आते हैं 62.8x माइनस 50x इक्वल टू 2640 माइनस 2512। ये आ गया 12.8x इक्वल टू 10 माइनस 2 8 बचा 3 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 हो गया। ये हो गया हमारा 0 1 128। तो x इक्वल्स टू 128 अपॉन 12.8। जैसे नॉट गया 10 आ गया तो x इक्वल्स टू 10। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चन बेटा लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3 का क्वेश्चन करा दिया। एक क्वेश्चन में मुझे आंसर का डाउट लग रहा है, आप एक बार ट्राई करिएगा, फिर मुझे अगर आता है डिफरेंट आंसर, कुछ गलती पता चलती है तो प्लीज मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये बेटा कुछ गलती है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर था वो मॉडल वाला जिसमें एक्स एंड वाई 13th क्वेश्चन है, क्योंकि डेसिमल में आ रहा है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही करा है, अभी यहाँ पर बोर्ड में सामने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो दिख ना रही हो मुझे, तो आप देखकर मुझे चेक करके बताइएगा कि आंसर आपका डिफरेंट आता है तो मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी सब क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए, आई थिंक बाकी सारे ठीक होंगे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है बेटा, पूरा हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स हो गया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करा दी और ये हमारी इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी, इसमें सारे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। स्टिल कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, कहीं से भी आपको क्वेश्चन कोई मिला अच्छा सा, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा और फिर मैं आपको फिर से बेटा बोर्ड पर करवा दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।